चाहेंगे कि 33% आरक्षण जो लंबित है राज्यसभा और लोकसभा में, अगर मोदी जी बहुत हितैषी हैं तो उसको पास करा दें। हम सरकार में सहयोगी के तौर पर थे तो भी 5.5 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम किया। जंगल राज है उनका जो अभी जो मंगल राज के नाम से चला रहे हैं वो आपको सब स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि किस तरह का राज चल रहा है। हम आज बात महिला आरक्षण की करेंगे क्योंकि देश में महिला आरक्षण की बात होती है, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है तो इसे कहीं ना कहीं कोई पार्टियां भूल जाती है। मेरे साथ बातचीत के लिए इस पर कटिहार से राजद की जिलाध्यक्ष श्रीमती परवीन साहिबा है, हम उनसे बात करते हैं। जी, जब भी चुनाव आते हैं आरक्षण की बात होती है, सभी पार्टियां कहती हैं। पहले तो मुझसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और आपका जहां तक सवाल है महिलाओं के आरक्षण पर, तो हम इस पर बोलना चाहेंगे कि अभी 10 सालों से भाजपा की सरकार केंद्र में है और बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और जहाँ तक मोदी जी का बयान जब भी आते हैं तो उनको लगता है कि महिलाओं का बहुत ही बड़े हितैषी हैं वो। तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि 33% आरक्षण जो लंबित है राज्यसभा और लोकसभा में, अगर मोदी जी बहुत हितैषी हैं तो उसको पास करा दें और महिलाओं के हित के लिए कार्य करें। और महिलाओं के हित के लिए बहुत सारी पार्टियां काम कर रही है, ऐसा नहीं है, और उनको बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी दे रही है। आप मुझे ही देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो हमारे एक बड़ी पार्टी है बिहार में, और उसमें मेन विंग का जिला अध्यक्ष एक महिला को बनाना ये बड़ी बात है। और हमारी पार्टी इस पर आगे बढ़ रही है, हमेशा से इस पर काम किया। जब राबड़ी जी शासन में थी, लालू जी का शासन था, उस वक्त भी पहला आरक्षण महिलाओं को दिलाने का काम पंचायती राज में राबड़ी जी ने किया था। 2000 की बात है, 2001 से वो लागू हुआ था, जब 34% 35% महिलाओं को हिस्सेदारी पंचायती राज में दिया गया था। और उस टाइम जो पंचायत विकास मित्र के नाम से जो नियोजन हो रहा था, मानदेय के नाम पर उनको नियोजित किया जा रहा था या उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जा रहा था, तो उसमें भी आरक्षण दिलाने का काम पहला काम राबड़ी जी के शासन में हुआ। तो हमारी पार्टी तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दे रही है। और पार्टियों का क्या हाल है वो तो आपके सामने है। अभी लोकसभा चुनाव हुए और बिहार में लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार बनाए गए और पार्टियों को में आप देख लीजिए कितने महिलाओं को हिस्सेदारी दी गई। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है तो वो तो सामने है कि 2-3 महिलाओं को लड़ाया गया, 3-4 महिलाओं को उस हिसाब से, चूँकि सीटें भी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल नहीं लड़ी थी, फिर भी बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी महिलाओं को दी गई है। तो मिशन फतेह 2025 को इस बार कैसे पूरा करेंगे? निश्चित मिशन फतेह 2025 में श्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के भविष्य हैं, और बिहार के भविष्य इसलिए कि वो हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग के हों, उनको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए 17 साल बनाम 17 महीना हमारे नेता ने जो काम किया, और जो उन्होंने वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी, जबकि हम सरकार हमारी बनी नहीं, हम सरकार में सहयोगी के तौर पर थे, तो भी 5.5 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, और वो सभी जाति और समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, और उसमें भी महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दी गई। तो ये हमारे नेता ने करके दिखाया है। अच्छा, जब भी सरकार बनाने की बात होती है तब राजद को जंगल राज रिटर्न का तमगा दे दिया जाता है, ये कब खत्म होगा ये तमगा? देखिए, जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार चलाने वाले, इतनी हत्याएं, इतनी लूट, इतना महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ था। हाँ, वो तो है,
बदनाम कर कर के अपनी बदनामी को छिपाना, ये उनका तो काम ही है। अब जंगल राज करके अभी का क्या मंगल राज रहा है? अगर उनका मंगल राज है तो आए दिन हत्याएं, आए दिन भ्रष्टाचार, आए दिन मर्डर हो रहा है। आप देखिए कि इतिहास में जो बिहार का इतिहास हिस्ट्री रही है, जिस राज्य को जंगल राज का तमगा दिया गया, उस राज्य से भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये जो उनका जंगल राज है, उनका जो अभी जो मंगल राज के नाम से चला रहे हैं वो आपको सब स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि किस तरह का राज चल रहा है। सिर्फ बदनाम करना है और अपनी कमी को छिपाना है, ये उनका काम रह गया है। अच्छा, पिछले बार जेडीयू के साथ जो है सरकार बनी और शिक्षकों की नियुक्ति की गई, उसमें जो है लगातार मन से कहा जाने लगा कि शिक्षकों का जो बहाली की गई उसका क्रेडिट जो है राजद लेना चाह रही थी, इसलिए नीतीश जी जो है पलटी मार गए। अगर तेजस्वी जी ने, हमारे नेता ने कुछ नहीं किया था तो अभी 10 महीने हो गए सरकार हमारे गए हुए। 10 महीने में 10,000 भी नियुक्तियां करवा देते नीतीश कुमार जी तो एक उनको भी क्रेडिट मिल जाता। लेकिन 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो करके दिखाया, ये पूरे विश्व के लिए एक इतिहास है, एक उदाहरण है। आप ये बताइए कि कोई भी राज्य देश का हो, आप दिखा दीजिए कि 17 महीनों में 5.5 लाख नियुक्तियाँ हुई हो। अगर नीतीश जी ने कुछ किया होता तो 17 महीने, 10 महीने में भी तो बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई रहती, नहीं तो कम से कम 1 लाख भी तो हुई रहती। लगता है कि क्रेडिट से वो देख लिया डबल इंजन की सरकार के सत्ता में बैठे हुए मुखिया हो या उनके जो शासन में चल रहे मंत्री हो, उन्होंने देखा कि तेजस्वी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आने वाले समय में सारा जो श्रेय वो लेके चले जाएंगे, या उनको श्रेय की बात नहीं है, जो उन्होंने किया है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जनता के बीच जा रहा है ये मैसेज, तो कहीं आगे चल के इसका हमको खामियाजा ना उठाना पड़े। तो व्याकुल हो गए जो बैठे हुए विपक्ष में लोग थे, और फिर वो नीतीश जी को फिर कुछ ना कुछ पढ़ा के, कुछ ना कुछ भूल करके अपने साथ लेकर के सत्ता में उनका आने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। अच्छा, अभी आगामी 2025 का चुनाव होने वाला है, आप लगातार प्राणपुर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करती हैं। टिकट का समय आता है, टिकट कट जाता है, लगातार 5 साल आप मेहनत करती हैं, क्या कमी रह जाता है जो टिकट कट जाता है? देखिए, टिकट कटने की बात ये तो बड़े नेताओं का मामला है, और उस वक्त मैं कांग्रेस में थी। 2015 में की बात जहाँ तक, 716 वोट से हारना बड़ी बात नहीं है, 716 वोट से हारी थी। और 2015 में जो है मुझे ऑफ़र मिला था, ऐसा नहीं कि नहीं मिला था, लेकिन कुछ अपनी जो विचारधारा है कि गलत, जब कोई विकट परिस्थिति में आपके साथ रहे तो उनके विकट परिस्थिति में आप उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। और वही मेरा जो सिद्धांत है मेरे आगे आया, और मैंने जो मुझे अवसर मिला था वो नहीं, अवसरवादी अगर होती तो चली जाती और अभी 2 टर्म से विधायक होती। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ा कि 2010 में विकट परिस्थिति में जो उस वक्त के नेता थे, जिस पार्टी से मैं लड़ी थी, उस वक्त उन्होंने विकट परिस्थिति में मुझे टिकट दिया था, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही थी 2010 में और राजद अलग लड़ रही थी, तो दोनों सत्ता से जुड़े हुए नेता लड़ रहे थे और दोनों प्रेजेंट में विधायक थे उस वक्त, तो दोनों का टिकट कटना असंभव था। तो इसलिए उस परिस्थिति में जिस पार्टी से 2010 में मैं लड़ी थी, तो उन्होंने विकट परिस्थिति में मुझे टिकट दिया था, तो मेरा कर्तव्य था कि 15 में जब मेरी स्थिति अच्छी थी, 716 वोट से मैं हारी थी, तो मुझे ये लगा कि ये गलत होगा किसी भी पार्टी, मेरा भी ये सिद्धांत है, जिस परिवार से मैं आती हूँ एक बार मैं अगर ज़बान दे दूँ तो उससे पलटती नहीं हूँ, मेरा अपना सिद्धांत है। तो उस वक्त मुझे अवसर मिला था, मुझे ऑफ़र मिला था राष्ट्रीय जनता दल से,
लेकिन मैंने नहीं माना, इसलिए कि उस वक्त जो पार्टी मुझे टिकट दी थी 10 में, फिर मैंने उसी का सहारा लेके 2500 वोट से उस वक्त हारी थी। तो यही रहा है कि एक तरह से कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहिए, जीत और हार ये अभिन्न अंग है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सामाजिक जीवन में आप लगे रहें, समाज में लोगों की दुख सुख में लगे रहें, उनके साथ उनकी समस्याओं में खड़े रहें। और वो हमारा घर है, हमारा इलाका है, हम उस घर की उस इलाके की बहू बेटी हैं, तो किसी भी परिस्थिति में अपने घर इलाके को कभी भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और 2020 में भी मैंने चुनाव लड़ा और 25 में भी लड़ूंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद है मेरे साथ हमारे नेता का जो हमारे साथ सहयोग है, उनका आश्वासन है मेरे साथ। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, मैं उसको मानने को तैयार हूँ। अच्छा, चुनाव जब आता है परिवारवाद का मुद्दा उठा दिया जाता है कि राजद में सबसे ज़्यादा परिवारवाद होता है। टिकट लेने की दौड़ आती है तो कहा जाता है कई दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है, कितना सही है ये? भाजपा जदयू के लोगों के नेताओं में के भी बच्चे चुनाव लड़े हैं, मंत्री हैं, अभी सत्ता में हैं, उनके बच्चे भी MP बने हैं, MLA बने हैं। इसमें परिवारवाद का कोई सवाल नहीं है। हमारा ये मानना है कि जिसमें क्षमता है, योग्यता है और जनता उनको चाह रही है तो वो आगे बढ़ेगा, वो परिवार का रहे या परिवार के बाहर का रहे, इसमें क्या दिक्कत है। जनता जिसको चाह रही है और उनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, तो वो आगे बढ़ेगा और जनता उसको चाहेगी, मेरा ये मानना है। तो ये थी जिला अध्यक्ष इशरत परवीन साहिबा, जिन्होंने बताया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें राजद पूरी दमखम के साथ चुनाव जीतेगी और लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल पाएगा। असदुर रहमान, द ब्राइट इंडिया।